अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मिड टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसओसी 1-1 की असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन फाइल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्वेश्चन क्या है, फिर उसका सोल्यूशन जो है वो हम राइट करेंगे। आपके सामने ही आपका सोल्यूशन जो है वो मैं राइट करूँगी और बिल्कुल 5 मिनट से भी पहले ये असाइनमेंट जो है आपकी बन जाएगी। और एक मज़े की बात जो है वो ये है कि आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, ठीक है। तो उसको कैसे फाइंड करना है, आप लोगों ने कैसे, कौन सा आंसर है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट डेट जो है वो इस असाइनमेंट की क्या है। 30 जो है वो लास्ट डेट है। इस इट्स मीन के 30 से पहले पहले आपने असाइनमेंट जो है अपनी उसका सोल्यूशन जो है वो अपने LMS पे अपलोड कर देना है। उसके बाद 20 मार्क्स की ये असाइनमेंट है, तो तमाम स्टूडेंट्स ने करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको नोटिफिकेशन भी आया होगा कि इस दफ़ा जो GDB क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आपके मिड टर्म के पेपर के लिए और फाइनल टर्म के लिए भी, ठीक है। जैसे कि पहले ही बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं, तो इसलिए तमाम अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको परफॉर्म किया करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो आ सकें। अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है, कि आपका असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये साइकोलॉजी है, ठीक है। तो साइकोलॉजी के अबाउट ही हमारा ये ऑब्जेक्टिव है असाइनमेंट का। क्या ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको उनको इस काबिल बनाना चाह रहे हैं व्यू के इंस्ट्रक्टर के सोसाइटी में की तरक्की में, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में जो फिजिकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन होती है, उनका क्या हिस्सा होता है सोसाइटी की डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने साइकोलॉजी का थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे बताया है। ये बैकग्राउंड जो है ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको पता ही होगा इस चीज़ का, ठीक है। कि ये बिल्कुल सिंपल सी बात यहाँ पे बताई गई है कि साइकोलॉजी क्या है और उसके अबाउट थोड़ा सा बताया गया है। ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। अगर अभी मैं इसको रीड करूँगी तो वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी। हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग इज गिवन अ केस स्टडी, कि आपको एक जो है केस स्टडी गिवन है, तो आपने क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट। तो आपने क्या करना है, आपने इसका ये जो नीचे केस दिया गया है इस केस को स्टडी करना है और यहाँ से आपने फाइंड आउट करने हैं क्या, रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसके क्या रोल हैं, यहाँ पे केस स्टडी में कौन से रोल उसके बताए गए हैं, वो रोल जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। रीड इट केयरफुली, कि इसको केयरफुली आपने रीड करना है। और आइडेंटिफाई एनी 10 कैरियर्स, इट्स मीन इसमें कि ये जो केस स्टडी है इसमें 10 से अबव जो हैं वो रोल्स बताए गए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कोई से 10 कैरियर्स जो हैं साइकोलॉजिस्ट के 10 रोल जो हैं वो आपने फाइंड करने हैं। और साइकोलॉजी स्टूडेंट इन फ्यूचर इन गिवन फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 रोल्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये केस जो है इसको फुल स्टडी करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको स्टडी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि कहाँ पे कौन सा रोल जो है वो बताया गया है, ठीक है। आप लोगों ने भी इसको रीड करना है सारे को केयरफुली, और फिर वहाँ से आपने साइकोलॉजिस्ट जो रोल परफॉर्म कर रहे हैं या जो रोल उसके बताए गए हैं वो आप लोगों ने सोल्यूशन में राइट करने हैं। तो ये हम अभी, मुझे पता है कहाँ पे कौन सा लिखा है क्योंकि मैं इसको रीड कर चुकी हूँ, आप लोगों ने भी करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट गिवन है जिसमें आपने अपना आंसर जो है वो राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबरिंग गिवन है, 10 आपने रोल्स जो हैं वो यहाँ पे लिखने हैं नंबर वाइज, ठीक है। और लिखने के बाद आपने यहाँ पे बताया गया है कि जो 2 मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरियर, ठीक है। तो ये आपकी 20 नंबर की असाइनमेंट है जिसमें आपने क्या करना है, आपने जस्ट 10 रोल जो हैं वो लिखने हैं उस केस स्टडी से फाइंड करके। तो एक केस स्टडी को लिखने के, आपके एक रोल को लिखने का आपके कितने मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स, ठीक है। तो इट्स मीन 10 रोल आपने लिखने हैं तो 20 मार्क्स आपके ये बनेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान असाइनमेंट है, इससे आसान तो मुझे लगता है कोई हो ही नहीं सकती जिसके क्वेश्चन में ही आंसर जो है वो आपको बताया गया हो। तो अभी हम देखेंगे, तो लास्ट डेट से पहले जो है वो आपने अपलोड कर देनी है। अगर किसी वजह से आप नहीं कर सकते तो आपके पास एक एक्स्ट्रा डे भी होता है, उस एक्स्ट्रा डे में आप इसको अपलोड कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं एक्सटेंड डेट। अब हम यहाँ से रोल जो है वो फाइंड करते हैं। रोल जो है यहाँ पे
मैं इसको रीड कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कहाँ पे जो फर्स्ट रोल था वो मैंने देखा था। फर्स्ट रोल, जब आप लोग इसको खुद रीड करेंगे तो आप लोगों को भी ये रोल्स जो हैं पता चल जाएंगे जो साइकोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से हम रीड कर लेते हैं। द ग्रेजुएट्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी के जो ग्रेजुएट्स होते हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व, ठीक है, तो वो किन रोल्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं? इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, तो वो कौन सी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं? यहाँ पे कुछ रोल्स बताए गए हैं। इन वेरियस रोल्स कौन से हैं? सोशल मोबिलाइजर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, पॉपुलेशन प्लानिंग ऑफिसर, ठीक है, तो एक सोशल मोबिलाइजर और दूसरा क्या है, कौन सा ऑफिसर? जो रूरल डेवलपमेंट, रूरल यानी कि देहाती तरक्की के लिए जो ऑफिसर बना होता है, ठीक है, वो। उसके बाद पॉपुलेशन प्लानिंग, ठीक है, पॉपुलेशन की प्लानिंग के लिए ऑफिसर। और उसके बाद क्या है? रूरल हेल्थ प्लानर, ठीक है, गाँव में ये जो सेहत वगैरह के मसले होते हैं उनका प्लानर जो होता है वो। और इन्वायरमेंट एनालिस्ट, ठीक है, माहौलियात, ये जो माहौल होता है, ठीक है, माहौलियाती एनालिस्ट जो होता है एक वो है। उसके बाद क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर कितने हमारे हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे हमें 6 जो है वो मिल गया। हमने कितने लिखने हैं? 10। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? आप लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लें, फर्स्ट को कॉपी करें और नीचे यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दें। अगर आपने अलग बनानी है तो आप अलग बना लें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, लिखना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। बहरहाल यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, अगर ना लिखा जाएगा तो आप न्यू वर्ड फाइल जो है वो ओपन करें, वहाँ पे जाके आप इसको राइट कर सकते हैं। वर्ड फाइल पे ही मैं कोशिश करती हूँ कि आपको राइट करके दिखा दूँ। वर्ड फाइल को ओपन करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है SOC 101, उसके बाद लिख लें असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आप रोल जो है वो लिखना चाहें, यहाँ पे नंबरिंग दें। नंबरिंग के बाद आप यहाँ पे जो भी रोल है वो यहाँ पे राइट करें। नेक्स्ट हम 2 लिख लेते हैं, और 2 वाला हमारा क्या था? सिंपली आपने यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे लिखते जाना है। दूसरा क्या था? रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, तो इसको कॉपी करना है आपने। मैं दोनों तीनों इकट्ठे ही कर लेती हूँ, ठीक है। इन तीनों को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आपने आके तो लिख देना है, ठीक है। फिर हम इसको जो है वो नेक्स्ट ले जाते हैं। ये ले 3 हो गए। उसके बाद ये हमारा 4th वन है, तो ये हमारे हो गए 4। नेक्स्ट हमने लिखना है 5, तो यहाँ पे ये जो 2 हैं इनको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये आपके कितने रोल हो गए? ये आपके 6 रोल हो गए हैं। नेक्स्ट जो है वो आपने कहाँ से फाइंड करने हैं, वो कैसे लिखने हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊँगी। ये तो हमारा हो गया था रूरल हेल्थ। ओहो, ये तो वही वाला अगेन आ गया ना, इसको तो इरेज करना पड़ेगा। यहाँ से हमने ये करना था, यहाँ से इन्वायरमेंट एनालिस्ट और कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर, इन दोनों को कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। ये हमारे 6 हो गए। नेक्स्ट जो है वो कहाँ पे आपको मिलेंगे? यहाँ पे मज़ीद जो था एक तो रोल बताया गया है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से करेक्शनल सर्विसेज एस, ठीक है, तो ये जो सर्विसेज है, सर्विसेज रोल एक ही बात है। यहाँ से आपको ये जो है पैरोल ऑफिसर, रिहेबिलिटेशन काउंसलर एंड प्रोबेशन ऑफिसर, तो ये कितने हो गए हैं हमारे? इसको भी आप कॉपी करें। ये हमारे 9 हो गए हैं, ठीक है। हमारा एक जो है रोल वो रह गया है, तो वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो आपने कहाँ से लिखना है। इसको अलग अलग कर लें नंबरिंग में। तो ये देखें, यहाँ पे जो मैं अभी आपको बताऊंगी ना वो 10 से अबव होंगे। तो 10 से अबव इसलिए बताऊंगी ताकि स्टूडेंट्स कुछ दो हैं, कोई स्टूडेंट जो वो दूसरे को छोड़ दे, कोई स्टूडेंट 5 वाले को छोड़ दे, ठीक है। तो इस तरह से आपका
क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा। अब ये देखिए वो हमने लिख लिया। उसके बाद मज़ीद जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिए फ्राम ग्रेजुएट फॉर द पोजीशंस ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है, ऑफिसर मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन, यहाँ पे सोशल, यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद आप मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन ऑफिसर लिख सकते हैं। उसके बाद आप डेमोग्राफर लिख सकते हैं। उसके बाद एक और है जो आप लिख सकते हैं लेक्चरर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मज़ीद 4 जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो हमारे कितने हो गए 9 यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। तो हमारे टोटल कितने हो गए 13, ठीक है। 13 रोल जो हैं वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं। इन 13 में से आपने जस्ट 10 लिखने हैं और इन 10 लिख के 10 को आप लिखेंगे तो आपको 20 मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उम्मीद है कि सोल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाए ताकि आपको इसी तरह 100% करेक्ट सोल्यूशन जो है वो मैं प्रोवाइड करती रहूँ।